लास्ट टाइम पे ग्रीन कर दिया अबे। अबे भाई साहब, क्या बोलूं मैं इसको। पास्ट में इतनी सेलिंग, उतनी सेलिंग का 50% कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। मेरे से ऐसी ऐसी गंदी हिट हुई ना, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब मैंने ना ये जो एंट्री दिख रही है ना ऊपर वाली, मैंने बनाई थी यहाँ पे नीचे है ना, लेकिन कैंडल ने जो स्पाइक मारा, अगर आपने KDJPY खोला होगा तो सीधा ऊपर कैंडल, सीधा ऊपर। ठीक है, तो फिर मैंने मजबूरी में मुझे दो एंट्री फिर से नीचे बनानी पड़ी। सॉरी गाइज, पर यहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। हालांकि वो मार्केट की नहीं, अपनी गलती है, क्योंकि अपन ने ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में जैसे क्लिक किया सीधा कैंडल ने रिवर्स कर लिया। रीज़न क्या था भैया? रीज़न जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा रीज़न? पहले डेट का रीज़न मैं इसको आइटम ही मानूंगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे थोड़ा सा लग गया, एक अलग बात है वो। अदरवाइज़ एकदम बढ़िया था वो। KDJPY को थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? पास्ट की सेलिंग जो मार्केट ने दिखाई थी हमें, पूरी दिख रही है आपको? ये वाली, ये पूरी पास्ट की सेलिंग का 50% दिख रहा है, और नई वाली बाइंग का भी 50%। हाई के बाद में हायर हाई, लो के बाद में हायर लो, एज सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई ज़्यादा पिक्चर नहीं। अच्छा, एक एक ट्रेड हमारी AUD-JPY पे बन सकती है, और किस पे? AUD-JPY पे। कितना टाइम बच रहा है पुल बैक में? थोड़ी सी जगह बच रही है और गाइस। 50 वाला तो इसने ब्रेक कर दिया है। 75 से भी रिवर्सल ले रहा है ये। फिफ्टी वाला, 50 वाला, 50 वाला, 50 वाला। हाँ, बेरिश मार्केट में बाय के लिए ट्रेड नहीं करने वाला मैं, नहीं तो मैं अभी यहाँ से फिर बाय के लिए बैठ जाता है यहाँ तक के लिए। पर मार्केट ऊपर से हाई के बाद में लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है, तो थोड़ा सा हम उसमें मार्केट के साथ में चलने की कोशिश करेंगे। और रही बात हमारी EUR-JPY पे, तो भी एक शानदार वाला ट्रेड हमसे छूट गया है। एक ट्रेड हमें KDJPY पे और मिल सकता है। टाइम निकल गया। पता है मतलब क्या सोच रहा था मैं? अगर वो थोड़ा सा मैं अगर उस पर एनालिसिस करता थोड़ा सा पहले, तो ये जो मार्केट ने एक नया लो और एक जो नया मार्केट ने हाई बनाया है इस वाले एरिया पे, तो जो प्राइस की जो कंडीशन दिख रही है वो हमें दिख रही है ऊपर जाने की। ठीक है, कि मार्केट कहने का ऊपर एक मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, जैसे आपको एक कैंडल दिख रही है ऊपर जाने के लिए। तो मैंने ये सोचा था, मतलब मैंने पर्सनली ये सोचा था कि मार्केट नीचे आया, लोअर लो नहीं बना पाया, हाई के बाद में लो बनाया, उस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो एक 50% अगर घूम रहा है तो मार्केट कहने के ऊपर जाएगा, तो जो नया मूवमेंट दिया था ना उसके 50% पे फिर से हम बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। पर इंतु किंतु परंतु मेरा बंधु, वो चीज़ हम नहीं कर पाए। EUR-USD मैं सेल के लिए जा रहा हूँ, एक थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रिस्क। मैं यहाँ पे ना पास्ट वाली सेलिंग को नहीं देख रहा हूँ, मैं जस्ट पास्ट वाली कैंडल को देख के, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, फिर बायर कैंडल ने रिएक्शन लिया, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, बायर कैंडल ने ऊपर से रिएक्शन लिया, तो मैं मार्केट के साथ में ऊपर से सेल जाने की कोशिश किया हूँ। तो देखते हैं कि क्या वो चीज़ होती है नहीं होती मेरे फेवर में ये पुल बैक के साथ में। जगह बच रही थोड़ी सी और। हाँ, अब कंप्लीट हो गया है। तो इससे पहले वाली ट्रेड तो एक
कहीं न कहीं हमारी लॉस हुई, लेकिन इस वाले कैंडल ने लास्ट टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है, तो ये वाली ट्रेड भी कहीं न कहीं रिस्क पे है मेरी। इससे पहले मैंने एक ट्रेड लॉस कर ली है यूरो यूएसडी पे, क्योंकि मुझे लगा था कि इसने रिएक्शन दिया, इसने रिएक्शन दिया, इसने रिएक्शन दिया, तो कहीं न कहीं ये वाली भी बायर कैंडल रिएक्शन देगी, लेकिन वो नहीं दी। ठीक है, माय बैड, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है, छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती है, तो थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा कि क्या आज ऐसा क्या सीख के जाए आज के सेशन से, ताकि थोड़ा-सा अगली बार से हमें वो गलती ना हो। इस वाले एरिया पे मैंने एक गलती करी, एक गलती मैंने ये करी कि मार्केट में जो पास्ट वाली जो बाइंग का जो सिनेरियो था, मैंने वो नहीं देखा कि मार्केट पैसा कहाँ से उठा रहा है, ठीक है? और इस वाली कैंडल ने लास्ट टाइम पे एक झटका सा दिया था, अगर आप लोगों को दिखे हो, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो वाला ट्रेड थोड़ा-सा एक रहता है, क्योंकि मार्केट लास्ट टाइम पे सडनली स्पाइक देता है ना, तो अगली वाली कैंडल तो डोजी बन जाती है या फिर ग्रीन बन जाती है, तो उस चक्कर में थोड़ा-सा रिस्क होता है। लेकिन जो भी है, ठीक है, मार्केट के साथ में हम तुम्हारे साथ में हैं, बिल्कुल, एकदम। आप जिधर जाने की कोशिश करोगे, हम उधर जाने की बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। आप बोलो कि भैया इधर जाना है, तो हम उधर जाएँगे, ठीक है? तो फिलहाल मुझे बताओ कि ये वाली जो मैंने अभी आपको ट्रेड बताई, समझ में आई, नहीं आई? सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है ना? और ये इससे हमने क्या एक सीख ली कि कभी-कभार खुद की बुद्धि नहीं लगाना। जैसे मैंने वहाँ पे खुद की बुद्धि लगाई, मैंने डीटी का पूरा होने का वेट नहीं किया। पूरा होने का वेट करता तो मार्केट ने पैसा दिया हमें, लेकिन चुल्ली मस्ती ना भैया कि चलो ठीक है यार, थोड़ा-सा वो आ जाता है कि इसने भी रिएक्शन लिया, इसने भी रिएक्शन लिया, ये भी रिएक्शन लेगा, उसके चक्कर में तो वो एक चीज़ हमें आगे से ध्यान रखनी है, ठीक है? आप लोग भी ध्यान रखना, अगर ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपके हाथ में होती हो, अगर आप लोग ट्रेड करते हो, तो इनको नोट कर लिया करो कि हाँ, मैंने यहाँ पे ये गलती करी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे फटका खाया, अगली बार से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो मेरे को फटका नहीं लगेगा, ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है? तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन अभी यूरो जीबीपी पे कुछ बन रहा अगर होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर हाँ, मार्केट ने नया लो नहीं बनाया, हाई के बाद में एक हायर हाई बनाया है, और अगले वाले हायर हाई की तरफ अगर जा रहा है प्राइस, देन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक बड़ा पुल बैक प्लान कर सकते हैं। बड़ा पुल बैक एटलीस्ट कितना, जहाँ से मार्केट ने पैसा उठाया, इस वाले एरिया से पूरी बाइंग का 50% एटलीस्ट, है ना? वो ऑलरेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे फिर प्लान करेंगे कितना, 75, नो डाउट। यस, वी आर प्लानिंग फॉर 75। और अगर हम 75 अगर प्लान करते हैं कि मार्केट पास्ट वाली बाइंग का 75 अगर परसेंट अगर मूवमेंट देता है, तो क्या उतना पुल बैक पास्ट में हो रखा है? यस, डेफिनेटली पास्ट में उतना पुल बैक हो चुका है, उसका 50% भी हो चुका है। तो हम अगर चाहते हैं, मतलब अगर अंदर से अगर इच्छा अगर ऐसी आती है कि ये ट्रेड प्लेस करना चाहिए यूरो जीबीपी पे एक, तो वो जो प्राइस रहेगा वो रहेगा ये वाला एरिया, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पास में सपोर्ट था, पहले एक रेजिस्टेंस बन चुका है, दूसरी बार फिर से वो आरबीआर बन सकता है, मतलब रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस बन सकता है। तो उसके थोड़े से चांसेस हैं, वो भी किस चीज़ को लेके, क्योंकि मार्केट में एक तो मुझे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है ऊपर से, अगर आप देखोगे तो ये वाले एरिया पे कुछ ना कुछ अगर आपको थोड़ा सा दिखेगा, प्लस प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बियरिश है। जहाँ से मार्केट पैसा उठा रहा है, वहाँ से मार्केट में कोई इतना बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम है नहीं। मार्केट ने मूवमेंट दिया, पुल बैक लिया, मूवमेंट दिया, पुल बैक लिया, तो यहाँ से भी एक बड़ा पुल बैक लेके मार्केट मूवमेंट दे सकता है। एटलीस्ट कहाँ तक, कहाँ तक? जहाँ से मार्केट ने चलना चालू किया है, मतलब ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया। अरे भैया हाँ, ये वाला एरिया। और इस वाले एरिया पे अगर आप देखोगे, तो आपको एक और चीज़ दिखाई देगी। क्या चीज़ दिखाई देगी? कि जो पास्ट वाली जो पूरी सेलिंग है या फिर जो बाइंग है, जो स्विंग अगर हम देखते हैं, तो उस स्विंग का हम यहाँ पे 2x भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसका 2x करते हैं, तो कहीं न कहीं इस वाले एरिया के नीचे तक प्राइस यहाँ तक फ़ॉल कर सकता है और हमें दिखा सकता है वो चीज़। तो ध्यान रखना है ना, यूरो जीबीपी का ध्यान रखना, कोई भी मेरा भाई एक कोई भी है ना। प्लस यूएसडी कैड पे अगर कोई सी हमें ट्रेड मिलती है, नहीं, अभी कोई ट्रेड नहीं है। डेफ़िनेटली अभी कोई ट्रेड नहीं है। हुँ, यूरो यूएसडी ओके। लेकिन ब्रो यूरो यूएसडी पे तो वो हो गया ना, लो ब्रेक कहाँ हुआ अभी? आप अगर देखोगे तो कहीं न कहीं यूरो जेपीओ भी प्राइस नहीं कमी रेंज में है, और केजीपीओ भी प्राइस नहीं कमी रेंज में है, और अगर देखोगे तो एयूडी जेपीओ भी प्राइस वहीं पे रेंज में है। एक मोमेंट आपको एयूडी इसमें यूरो यूएसडी में मिल रहा था, तो नहीं, पता है मैं क्यों मना कर रहा हूँ यहाँ पे? एक और चीज़ समझना, ऐसा होता है ना कि सर हम कहाँ पे थोड़ा सा बच जाएं चीज़ों को लेके,
तो बचने वाली चीज़ें आपको समझाता हूँ। मार्केट में अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं यूरो यूएसडी को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे थोड़ा सा ठीक तरीके से। दिख रहा है आपको सभी को? ये यूरो यूएसडी का चार्ट है ना। अब यहाँ पे हम एक गलती कर जाते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इतनी बाइंग दिखाई, सेलिंग आई, यहाँ पे इतनी बाइंग दिखाई, सेलिंग आई, तो मैं यहाँ पे इतनी बाइंग के बाद में सेलिंग के लिए जाता हूँ, लेकिन हुआ क्या, प्राइस ऊपर निकल गया। रीज़न क्या है उसके पीछे का? क्योंकि आपको बिहेवियर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। किसका बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि प्राइस कहाँ पे मोमेंटम को पुल बैक में स्विच कर रहा है और पुल बैक को मोमेंटम में स्विच कर रहा है। ये चीज़ मैंने क्लास में समझाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। कौन सी क्लास थी वो? मोमेंटम पुल बैक वाली क्लास याद है भाई लोगों को? नहीं याद है? आई थिंक आप लोगों को एक बार फिर से जाके यूट्यूब पे देखना चाहिए, फ्री में अपलोडेड है, जाके देखोगे आपको समझ में आएगा। मार्केट में दो टाइप की चीज़ें होती है, एक तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है, फिर प्राइस थोड़ा सा फॉल करता है, उसको हम पुल बैक बोलते हैं, फिर मार्केट फिर से एक नए हाई की तरफ बढ़ता है। या फिर अगर मार्केट अगर बियरिश हो तो मार्केट फॉल करता है, एक हल्का सा पुल बैक लेता है, देन फिर से फॉल करता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी अदल बदल हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। लेकिन इस वाले एरिया पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो क्या दिखा आपको? सेलिंग कम आई है। दिख रहा है आपको? मतलब क्या कि कहीं न कहीं ये वाली जो सेलिंग है, हो सकता है कि ये क्या हो, पुल बैक हो। क्या इतनी सेलिंग के बराबर मार्केट ने पास्ट टाइम में पुल बैक लिए हैं क्या? यस, यस। तो हो सकता है कि प्राइस ने ये पुल बैक लिया हो और अब आगे इसका मोमेंटम कंप्लीट हो कहाँ पे? इस वाले एरिया पे। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये तो चलो ठीक, कैंडल टकरा के ऊपर से नीचे आ गई। हालाँकि इसमें प्रेशर तो आया था बहुत ज़्यादा बायर का, पर वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपको वहीं पे सेलर थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं, देन आपको फिर वापस से बायर की अगर कैंडल दिखाई दे रही है वहाँ पे उसके बाद में, तो आपको ये अज़्यूम करके चलना है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि ये वाली कैंडल आगे अगना अगला और नया मोमेंटम बना सकती है। ठीक है? मेरा कैमरा क्यों बंद हो गया साला, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। उधर क्या दिखा रहा है भैया? अच्छा, इधर भी बंद हो गया। मेरे को 1 मिनट देना, मैं थोड़ा-सा कैमरे की सेटिंग करता हूँ। इसकी बैटरी कहाँ पे रखी होगी? दीपक अंदर रूम में देख, तो इसकी बैटरी रखी है कैमरे की। हेलो गाइज, हेलो। आउच, करंट लग रहा है बे। अनमोल बेटा, अगर कुछ हो गया ना तो ट्रेडर नेगेटिव तेरे नाम पे करके नहीं जाऊंगा मैं। क्या मेरे नाम पे? नहीं करके जाऊंगा मैं, ध्यान रखना। मैं रोज झटके खाता हूँ मेरे कीबोर्ड से, क्या कीबोर्ड करे। से? मैं कीबोर्ड में वो लगा के नहीं रखता, पता है तेरे को? हाँ समझिए। हाँ जी भाई लोगों, वी आर हियर, सेटिंग वीडियो। यस, क्या रे, अभी शकल दिख रही है मेरी सभी को मस्त तरीके से? जो लोग फुल लाइव में एचडी। उनको भी दिख रही होगी मस्त वाली, है ना? वो एक्चुअली क्या है कि हमारे कैमरे की बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाती है, हम देखते नहीं हैं उसको 2-2 3 3 दिन तक, तो वो काम करना बंद कर जाता है सडनली, पता नहीं क्यों, पर हाँ कर जाता है। गुस्सा हो जाता है बेचारा, क्या करो। अरे भैया, ट्रेड छूट गई हमारी यार। दिस इज़ वेरी वेरी बैड, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। जिस पे यूरो जीबीबी पे पता है कैसे छूट गई? छूटने के पीछे कहानी आपको समझाता हूँ मैं। मार्केट ने पास्ट में जैसे पैसा उठाया, अपन वीक टू वीक ले रहे थे, भैया बॉडी टू बॉडी लेके पलट गए। देखो ये दिख रहा है आपको 75 वाला एरिया? दिखा 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 दिखा, अच्छे से दिखा होगा, क्योंकि जो ट्रेड छूट जाती है उसकी तो फिर बात ही अलग है। वो बहुत रिग्रेट होता है, काश ले ली होती यार, ये नहीं चलो ठीक ये घूम जाएगी, ये नहीं चलो ठीक ये घूम जाएगी, और फिर एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक 4-5 ट्रेड लगातार शॉर्ट शॉर्ट एकदम खतरनाक वाले लॉस करते हैं, और उसके बाद में मुंह लटका के बैठ जाते हैं कि यार काश रुक जाता मैं तो आज पैसा बच जाता। ठीक है, कोई नहीं, आज नहीं तो कल अकल आ जाएगी मेरे साथ में बैठे बैठे। इतने ताने सुना दूंगा तुम लोगों को मैं। क्या फॉल कर रहा है भाई यूरो जीबीपी वहाँ से।
अपने को यूएसडी कैट पे कुछ मिल सकता है क्या? एक बाई की ट्रेड मिल रही है यूएसडी कैट पे। अबे साला मेरा क्वाटेक्स क्यों नहीं चल रहा है? भैया रुक जाना जल्दी से भाई साहब। मैं पागल हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को है ना कोई भैया कुछ खिला दो भूखा मैं सुबह से, मेरे को समझ नहीं पड़ रही है साले ऐसे कैंडल घूम रही है तो क्या है ये यार, क्या है ये? साला जिस चार्ट को हैकर खोल के भाई देखता हैकर। हूँ हैकर भाई हैकर, क्या हैकर भाई? ऐसे कैसे चलेगा भाई? अगर मार्केट बोलने से पहले अगर घूम जाएगा तो फिर तो मेरे को ब्लैक रॉक वाले उठा के ले जाएंगे ये इसको पहले अंदर करो साले को। क्या मस्त ट्रेड छूटी है यार। और मैं ना पता है रुका, मैं क्यों रुका? वो कैंडल का जो एक था ना मोमेंट, वो मोमेंट को देख के रुका भैया इसकी क्लोजिंग पहले होने दे, तो उसके बाद में कोते पता चले इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाएगी तो हो गया काम। तो उसने साला पूरा एक ही कैंडल घुमा दी। क्या करेंगे अब? क्या ही कर लेंगे। हाई के बाद में लो, लोअर हाई लोअर लो। अगर एक पुल बैक अगर हमें मिलता है देन डेफिनेटली हम यहाँ से सेल के लिए जाने के लिए सोचेंगे 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 क्या? सोच सकते हैं क्या? वैसे सोचना तो नहीं चाहिए लेकिन सोच सकते हैं, क्योंकि अभी भी मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने नया हाँ हायर हाई नहीं बनाया है और मार्केट ने जैसे हायर लो बनाते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सेलर वीक ही है, सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि सेलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, मार्केट हायर लो बनाते हुए जा रहा है तो मार्केट में अभी बायर स्ट्रॉन्ग ही है। सेलर चाहे वीक हो रहा है कि मार्केट में बड़े सेलर फिर उससे छोटे सेलर फिर उससे छोटे सेलर, तो सेलर वीक है लेकिन बायर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक कि मार्केट में ऊपर से नेचर लोअर हाई नहीं बनता तब तक हमें यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस इस वाले एरिया को फाड़ के ऊपर जा सकता है। एक ट्रेड और छूट गई हमारी मस्त वाली एडी जेपीवाई पे। अगर ऐसी ट्रेड छूटती रही तो मेरे को लगता है कि मेरे को ना 4 बंदे हायर करके बिठाने पड़ेंगे एक एक करेंसी पे अलग अलग। रेड बन जा रेड बन जा रेड बन जा, प्लीज रेड बन जा, प्लीज रेड बन जा यूडी जेपीवाई प्लीज रेड बन जा, प्लीज 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 प्लीज। यूरो एयूडी बहुत परफेक्ट ट्रेड ढूंढने में कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है देख रहे हो? ओह शिट मैन। क्या बोलोगे? कोई कुछ बोलेगा क्या? एक बार कमेंट कर दो यार एक बार इसको देख के। अरे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कुछ, और क्या हुआ? मैं यूट्यूब के तो कमेंट ही नहीं देख रहा हूँ मैं, गलत बात है ये। देखने तो पहले इधर कितने लोग बैठे, 100 102, फिर भी लोग कम है यार, 260 360 ही लोग हैं, क्या बात है? लगता है लोगों को बुलाना पड़ेगा। सिग्नल नहीं मिल रहा ना। हाँ सिग्नल नहीं मिल रहा ना। हाँ चलो ठीक है, चलो सिग्नल सिग्नल लॉस वाला सिग्नल है ना, लॉस वाला सिग्नल यूएसडी जेपीवाई पे। ये मजाक कर रहा हूँ, कोई लेना मत है ना। यूएसडी जेपीवाई पे सेल की ट्रेड। डिशुप 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 डिशुप। तेरी 12 की ढेर सारी छोट हो गई मेरे साथ।
पूछो क्या? क्या? जल्दी पूछो क्या? क्या? अगले मिनट के लिए लग गए। मैं क्या करूं? मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे को नहीं करना कुछ। मुझे प्राइस एक बार अगर वहाँ से रिएक्शन खा चुका है, दूसरी बार की कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो कहीं ना कहीं हायर हाई बना के तो होनी चाहिए। देखते हैं, अगले वाले कैंडल ने रिएक्शन दिया, इस वाले कैंडल ने रिएक्शन दिया, मार्केट ने हाई के बाद में लोअर, हाई के बाद में लोअर हाई इस वाले एरिया पे बनना चाहिए। पास्ट वाली जो पुल बैक है वो भी कम्प्लीट हो रही, तो अगर इसके ऊपर जाना है तो थोड़ा सा एक रिवर्सल लेके ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो मुझे लगता है उससे काम नहीं चलेगा ना। जो डी बोलता है वही होगा। डी बोलता है कि मार्केट में वहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, और सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट में बाहर की कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी, जो कि मेरा लॉस करवा के जाएगी। देखा? काश 30 सेकंड की ट्रेड लग जाती। ध्यान नहीं दिया मैंने, माय फॉल्ट। ये सुनो रे, आज का सेशन कोई ना वो वाला नहीं है ना, मजाक मस्ती के मूड में हूँ मैं। अच्छे अच्छे कुछ भी मतलब जहाँ पे जो मिल रहा है मैं कर रहा हूँ। तो तुम वो मत देखना कि सर इतना सित्ता हो गया, इतना सित्ता हो गया, कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा कभी कभार मेरा मूड होता है कुछ भी ऐसी चीज़ें करने का। यूरो यूडी ना, बिल्कुल नहीं, इच्छा ही नहीं है। यूएसडी कैड, इसमें सोच सकते हैं कुछ एक बार हाई बनने के बाद में। यूडी जेपीवाई में भी सोच सकते हैं। जा रहे हो तुम छोड़ के हमको? हमको यही उम्मीद थी बालक तुमसे कि तुम हमको छोड़ के चले जाओगे। तुम अगर यहाँ से अगर रिवर्स लेते हो ना, तो मैं है ना पुल बैक के बाद में फिर से मोमेंटम के लिए बैठूंगा। मेरे को पता तो था कि तुम इस वाले एरिया को ब्रेक करोगे, मैंने बोल भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे हाथ इतने इतने खतरनाक तरीके से बंधे हुए हैं कि मैं ना बुलिश मार्केट में सेल का ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं लूँगा तो सब लोग लेंगे फिर, और सब लोग लेंगे तो सबका नुकसान होगा, फिर अच्छा नहीं रहेगा मेरे को, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। ठीक है, एक पुल बैक ना, ना मुन्ना ना। यूरो जीबीपी किसी को कोई ट्रेड मिल रही है क्या? अगर मिल रही हो तो कमेंट करो। जेपीवाई देखिए, हाँ, एट जेपीवाई। गेट जेपीवाई। दीपक फोन आ रहा है। सब कमेंट हो रहा है, यूएसडी जेपीवाई, यूडो जेपीवाई, यूरो यूएसडी। बहुत तगड़े सीख गई है तो। नहीं तो ये पुल बैक बड़ा है ना भैया, इसमें छोटे पुल बैक की वजह से भी नहीं ले सकते। अगर बाय करेंगे तो इस वाले एरिया से करेंगे, नीचे वाले एरिया से करेंगे। भाई मैं बंधा हुआ ना कुछ चीज़ों में, मैं हर कहीं पे हर किसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड नहीं कर सकता। मेरे को एक ही चीज़ के ऊपर काम करना है। मतलब क्या निकला फिर? एडी जेपीआई में एक पुल बैक के बाद में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वही है कि पुल बैक जहाँ से आ रहा है वहाँ से जो सेलिंग है थोड़ी सी बड़ी है। यूरो जेपीवाई।
बाबू न्यूज़ देख तो एक बार। एक क्योंकि यूरो जीपीआई में बहुत बड़ी विक्स बन रही है, बहुत बड़ी विक्स बन रही है। कोई न्यूज़ दिख तो नहीं रहा था बड़ी वाली। कैंडल का मूवमेंट देख एक बार। दिख रहा है ना यहाँ पे क्या किया है, मोमेंटम पुल बैक वापस मोमेंटम के लिए ट्रेड लिया है ना यूरो जेपीवाई पे। क्योंकि वही है कि मैं चेंज नहीं कर सकता बार बार सारे सिनेरियोस को, एक चीज़ के ऊपर काम करके दिखाना है तो वेट करना पड़ता है उस वाले एक सेटअप के लिए। ठीक है, एक ट्रेड इसमें मिल रही है यूरो यूएसडी पे बाय की। रिस्की है, मैं बहुत कम अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ हालांकि यहाँ पे। क्या ये नहीं घूमेगी क्या? थोड़ी सी गैप बज रही तो उस गैप को फिल कर दिया साले ने, देख रहे हो आप। मेरे को लगा इस कैंडल ने रिएक्शन ले ली यहाँ से 50% तो मार्केट घूम जाएगा यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट हमारे क्या ले रहा है, क्या क्या ले रहा है मार्केट हमारे, मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। देख रहे हो तुम कैंडल्स को, देख रहे हो? क्या क्या ही बोलूँगा। तुम एक बार कैंडल का डांस देखना, गजब का डांस कर रही है। एक ही कैंडल सारा मूवमेंट दे जा रही है। अब ये आई कैंडल ऊपर से नीचे आई, फिर से 50% पे चले गई, ऊपर से फिर से रिएक्शन ले रही है। इससे अगले वाले कैंडल में क्यों गया था मैं, आया था समझ में सभी को। और इसमें क्यों फिर से अपन ने री एंट्री करी है। यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ नहीं किया है ना, अब ये मत सोचना कि आपने मार्टिंगल यूज़ किया है, क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, आप सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ या नहीं? ठीक है। वो चीज़ मैंने क्यों करी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे नया लोअर लो नहीं बनाया, मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया। प्लस ये जो मार्केट में दो कैंडल बनी है उनका वॉल्यूम मार्केट में आया हुआ है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो एक ये वाली कैंडल है, अगली वाली कैंडल में वॉल्यूम थोड़ा सा और बड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल का सिनेरियो बना सकता है। एक ट्रेड हमारी यूडी जेपीवाई पे छूट गई, यूरो जेपीवाई पे। नहीं, जगह बज रही है। इसको एक बार देखना, यूरो एयूडी को। यूरो एयूडी का ध्यान रखना, प्लस एयूडी जेपीवाई का भी ध्यान रखना। एयूडी जेपीवाई में मैं यहाँ से बाइक ले जाऊँगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसकी 50% से नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा। जिस वाले एरिया से मार्केट में 50% जो सेलिंग बाइंग आ रही थी वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इस वाले एरिया को कहीं ना कहीं कंसिडर करूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना एयूडी जेपीवाई पे। प्लस यूएसडी जेपीवाई पे फिर से एक बाई की ट्रेड बन सकती है। जेपीवाई पे भी कुछ मैसेज आया, क्या हुआ? कैट जेपीवाई कमेंट आया।
AUDJPY बच रहा है, ट्रेड JPY। अरे मैं एक बार में कितने किस किस पे ट्रेड करूँगा? वही तीनों दोनों में छूट जाएगी, छोड़ो उसको। ठीक है, एक पे तो ली है। हाँ, USD JPY पे ली है। आज मेरे को लगता है अपन ने जो 2 ट्रेड लॉस करी वो अपनी गलती वजह से करी, और एक जहाँ पे अपना लॉस हुआ था। टोटल 3 ट्रेड लॉस हुई है अपनी शायद आज, है ना? हँसी मजाक में। हाँ साला सीरियस होना पड़ेगा मेरे को, लोगों को लग रहा है कि सिग्नल देने पड़ेंगे तो। क्यों अनमोल? ठीक है। साला मैं तो सोच रहा हूँ बना दूँ सिग्नल ग्रुप एक। बोलो करोगे मैनेज? अगर हम तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। गारंटी गारंटी 500 लोग लोग पर पर्सन आएंगे हर मीटिंग में। 1000 लोग लाइव में आएंगे तभी करेंगे। हाँ 3 महीने में 1000 लोग डेली बेसिस पे मीटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, काम करो, तो चालू कर तुम दिया। मेरे को 1000 लोग ला के दो, मैं सिग्नल देना चालू करवाता हूँ। नहीं शुरू करो तो 1000 आएंगे। ऐसा? अभी डे 1 पे 500 आ जाएंगे। जैसे अभी यूरो JPY पे भी ट्रेड छूट गई हमारी एक। AUDJPY पे भी छूट नहीं आया ही नहीं प्राइस वहाँ पे। अच्छा सुनो, ये इस पे यूरो AUD पे रिस्की है थोड़ा सा, पर कर सकते हैं। करें क्या कि बहुत हो गया यूरो AUD पे? देख लो, चलेगा, 1-2 कर लो, बाकी सब बंद कर देना, कोई कुछ मत करना, आप पर्सनली कर लो 1-2। ठीक है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है ना, वहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार क्लोजिंग अगर हो जाए इस वाले एरिया पे इसकी, तो समझे कुछ कि हाँ सर यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर नहीं होती देन कोई बात ही नहीं। अबे यार एक ही घंटा में ऊपर नीचे हो जा रहा है। अरे एक ही घंटे में ऊपर नीचे हो जा रहा है ना वो, ये देख माउस यहीं पे है मेरा। उसका जो प्रेशर था वो खत्म हो गया एक बार में ही। यहाँ पे जो उसका प्रेशर था ना, तुमने देखा होगा इस कैंडल को ऊपर नीचे नाचते हुए दिखाता हूँ मैं एक मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे, दिख रहा है? तो अब एक बार जो पुल बैक हो चुका है, और पुल बैक कितना हुआ है, पास्ट में इतना पुल बैक आया तो उतना तो हो सकता है कि कैंडल फिर से घूम जाए, तो उसका थोड़ा सा एक रिस्क होता है, तो अवॉइड करना चाहिए फिर, क्योंकि ये वाले कैंडल टकरा के फिर से ऊपर जा सकती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत हो गया है, इनफ है, डन फॉर द डे।